मैं सुनील कुमार आप लोग को बीपीएससी चाणक्य पटना के चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे एक छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ। बिहार बीपीएससी बिहार स्पेशल से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें वैसे बच्चों के लिए मेरा प्रयास ज़्यादा सार्थक होगा जिनको बिहार स्पेशल क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं या बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक मेरी छोटी सी प्रयास है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। विद्यार्थी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे बिहार स्पेशल से। उसके बाद बिहार स्पेशल करंट अफेयर करेंगे और इसे मिला जुला करके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होगा मेरा। और हमारी यही प्रयास है कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन ना छूटे, आपको बार बार रिवीजन प्रैक्टिस यूट्यूब के माध्यम से हम कराते रहेंगे। बस थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग दीजिए मेरे चैनल को। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल का। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? ए में है वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और एक ई ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज या मोर देन वन। तो बिहार की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और ई ऑप्शन बार बार हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें समय की भी वेस्ट होता है और आप समझ भी रहे हैं कि ये ऑप्शन वही होता है बीपीएससी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है कि बौद्ध संगीति चौथा नहीं हुआ था, चतुर्थ नहीं हुआ था। चतुर्थ कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में, और प्रथम राजगीर में हुआ था। तो ये सब बातें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, नन ऑफ दिस या मोर देन वन। तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है बिंबिसार से माना जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, देववर्णा अभिलेख, और ई ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिका, जिसका लिखा है मेगास्थनीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसी में पटना का नगर प्रशासन का जानकारी मिलता है और उसको इस बुक में नगर प्रशासन को 5 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? मतलब बिहार में मुस्लिम प्रभाव जो आया किसके देन है? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, शेरशाह, इल्तुतमिश, नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी दरभंगा, सिमरावगढ़, तिरहुत, मधुबनी, नन ऑफ दिस, मोर देन वन। तो मिथिला में एक वंश थे कर्नाटक वंश। तो कर्नाट जो शासक थे उसकी राजधानी सिमरावगढ़ था, सिमरावगढ़। और कर्नाट शासक का जो संस्थापक थे वो नन्यदेव थे। उसी में बाद में एक शासक हरि सिंह भी बने, हरि सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सिमरावगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार स्पेशल। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई? बोधि छूट गया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवगुप्त, बी है ग्रह बर्मन, सी है शशांक, डी है दामोदर गुप्त, और ई है नन और मोर देन वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी शशांक। शशांक ने बोधि वृक्ष को क्या किया था? क्षति पहुंचाया था, कटवाया था।
क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? आप जानते होंगे कि सम्राट ने बौद्ध धर्म का भी बहुत ये किया था, प्रचार करवाया था, किया था। तो उन्होंने श्रीलंका भेजा था महेंद्र को, और एक अपनी पुत्री थी संघमित्रा, उसको भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 का, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक इब्राहिम का मकबरा जो है बिहार शरीफ में है। ऑप्शन ए बिहार शरीफ, दूसरा सहसाराम, तीसरा पटना, चौथा गया। तो मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में है। मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम जो थे अपने नाम को ही ऐड किया था, उन्हीं के नाम पर रखा था अजीमाबाद। और आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, पटना, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद सब पटना के ही नाम थे। तो औरंगजेब के जो पौत्र थे राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से किसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? औरंगजेब, फ़र्रुखसियार, जहांदार शाह, जहांगीर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़र्रुखसियार। फ़र्रुखसियार एक मुगल सम्राट थे जिनका राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ई ऑप्शन नन और मोर देन वन। तो निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी के बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? तो सर्वप्रथम पुर्तगाल आए। पुर्तगाली लोग न सिर्फ इंडिया में सर्वप्रथम आए बल्कि बिहार में भी वो लोग सर्वप्रथम ही आए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? ऑप्शन ए चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, नन ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? रॉबर्ट फाल्क, जॉर्ज वैनसिटार्ट, जेम्स अलेक्जेंडर, वारेन हेस्टिंग्स, नॉन ऑफ दिस। तो 1770 में बिहार में एक लगान परिषद का गठन हुआ था जिनका अध्यक्ष बनाया गया था जेम्स अलेक्जेंडर को, जेम्स अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन या किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो बिंबिसार के एक दरबारी थे, वास्तुकार थे, निर्माण करते थे। वही वास्तुकार महागोविंद द्वारा राजगीर का निर्माण किया गया था, राजगृह का, जो उस समय मगध की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? 1911, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936, 1917, नन ऑफ दिस, मोर देन वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ, विधिवत उद्घाटन हुआ। आगे देखते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूं और बहुत ही मेहनत लग रहा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको आप करके जाएंगे, आप मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि आपका नहीं छूटने दें और क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। आप इतना अच्छे क्वेश्चंस को करिए। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फीटन सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया था? चुनचुन पांडे, यदुनाथ सरकार,
सत्येंद्र सन्याल, प्रफुल्ल चाकी, नन ऑफ दिस या मोर देन वन। तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस जो थे वो उनके साथ दिया था बम फेंकने में प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 18, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन, पटना अधिवेशन, कराची अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, नन ऑफ दीज। राजकुमार शुक्ल चंपारण में जो नीलहो किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उसकी समस्या को बताने के लिए, समझने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन में चंपारण आने का आग्रह किया था, अनुरोध किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एन सिंह, मजरूल हक, श्री कृष्ण सिंह, ई नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन उन्होंने ही किया था। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा, आरा, पटना, मुंगेर, नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो ऐसा कुछ था कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन जब छिड़ा उस समय कुछ सभी लोगों ने समर्थन तो किया ही, और जेल में जो बंद कैदियों थे उन्होंने भी इस विदेशी वस्त्रों को त्याग कर, बहिष्कार कर, नंगा होकर को हड़ताल किया था, और वो था छपरा जेल। तो छपरा जेल से जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को त्याग कर, नंगा होकर के विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छपरा, आरा, पटना, मुंगेर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छपरा। तो विद्यार्थी आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आएंगे और टोटल 500 क्वेश्चन रहेगा। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ओके, बाय।